इसमें जो है ना वो लोगों को थोड़ी असिस्टेंस मिल जाती है। और अभी आप मॉडर्न वे ऑफ वर्किंग भी देख रहे होंगे दुनिया में, जो शायद जो काम हो रहे हैं किस तरह से हो रहे हैं कि जी लोग जो है वो इवन ऑफिस भी नहीं जाते अब। आपकी जो क्यों है ऑफिस क्यों नहीं जाते जी, ऑफिस की बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, उसकी पेमेंट्स करनी पड़ेगी, उसकी यूटिलिटी बिल्स देने पड़ेंगे। तो इंस्टेड ये कि आपको टास्किंग मिल जाती है, आप जहां भी हैं ऑन दी रन लोगों का एक पूरा डैशबोर्ड बना होता है। आपने देखा भी है अभी जैसे कुछ आजकल ट्रेंड है कि लोग इस तरह की रिमोट लॉग इन करते हैं और टास्किंग उनके पास होती है। और ऑन दी रन, चाहे वो जहाज में बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, अपने घर बैठे हुए हैं, जहां पे भी हैं, वो अपना काम जो है वो उसको कर रहे हैं। टाइम लाइन्स दे दी जाती है कि जी 10 दिन में, महीने में, 6 महीने में काम करना है। टाइम इज योर्स। आप 6 महीने में से 3 महीने ऑफ करें, छुट्टी करें, कुछ ना करें, घूमते फिरते रहें, आखिरी 3 महीने में आके अपना काम कर लें, सुबह शाम 24 घंटे बैठ के काम करें। तो दुनिया की जो अब तरीका कार है काम करने का वो चेंज हो रहा है। और ये ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है। बिकॉज अदरवाइज तो आप सुबह 9 बजे आए, सुबह 6 बजे आए, 2 बजे तक का ऑफिस टाइमिंग है, और उसमें आपने सुबह आके नाश्ता करेंगे 1 घंटा, फिर उसके बाद दोपहर में टी ब्रेक करेंगे 1 घंटा, फिर दोपहर में खाना खाएंगे 2 घंटे, ठीक है, फिर कोई गपशप लगाएंगे कि मैं बैठे रहेंगे। तो प्रोडक्टिव टाइम जो होता है वो 1 2 3 घंटे पर टोटल होता है आउट ऑफ दी 8 9 आवर्स जो आपके पास होते हैं। और उसमें आप रिसोर्सेज को बेताशा यूज करते हैं उस जगह की। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो विज विज आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कंपेटेबल नहीं होती। तो थिंग्स आर चेंजिंग, वर्ल्ड इज चेंजिंग, एंड अकॉर्डिंगली वी शुड ऑल्सो गो ऑन दैट पाथ। इसमें कोई हर्ज नहीं है। ओके, सो विद दिस लिटिल बैकग्राउंड, let's move to the lecture for today, and let me share the presentation now. We need some remote control. ठीक है। इसकी रेगुलर स्क्रीन ऑन करो, मतलब अभी तो मैंने इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑन ऑफ दोबारा कर दो। सही है। सही। चेक करो इसको चलना चाहिए। इधर कनेक्शन पीछे ठीक लगा हुआ है, उसको देख लो, इसके कनेक्शन। इज इट ओके? मेरा ख्याल ठीक होगा। अभी जरा एक दफा दोबारा चेक करो। ये होना तो नहीं चाहिए। इन्वर्टर तो 100% ठीक है। इन्वर्टर तो वी आर यूजिंग क्वाइट रेगुलरली। कल यूज किया हमने। तो भाई दम तो मैंने नहीं खा। हो सकता है। नहीं तो कोई बात नहीं, वी कैन डू इट विदाउट, वो हम इस पे कर लेंगे।
हाँ क्लासेस तो बहुत सारी हैं, पर ये भी हो सकता है। मेरे ख्याल में देयर इज सम इशू विद द केबल। तो या तो एक और क्लासरूम है जिसमें हमारा मल्टीमीडिया, चेक लो कर लो, जब तक वी कैन जस्ट लिंक द लेक्चर हियर, नो इश्यूज। उसमें थोड़ा सा लेके चलते हैं आगे। अच्छा, कल के लेक्चर में थोड़ा सा हम श्योर थके हुए होते हैं लोग एंड टाइम पे आखिरी वक्त में, तो अगर कोई उसमें क्वेश्चन है, कुछ याद है कि जी ये चीज़ जो है वो मैंने थोड़ी सी समझ नहीं आई थी और मुझे दोबारा पूछनी चाहिए, तो इफ़ यू कैन रिकॉल, इफ यू हैव मेड सम नोट्स, सो वी कैन ऑलवेज जस्ट है। चले मैं आ जाता हूँ, बस मैं ये ऑन कर दो ना आप, हम वहाँ पे आ जाते हैं। चला जी, आपने मैं वहीं पे देख ली क्लास हो गया। ऑनलाइन जी थोड़ा सा हम क्लास शिफ्ट कर रहे हैं, तो जस्ट गिव अस अ कपल ऑफ मिनट्स, स्टे ऑनलाइन। ठीक है, मीन वहां पे कोई इशू है आपकी ऐप के अंदर? अच्छा जी, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज की हमने कोई एक आध बात डिस्कस करनी होती है, लेट अस डिस्कस दैट, देन वी कैन वी शेयर द प्रेजेंटेशन फर्स्ट। वो अभी विजिबिलिटी है। ओके जी, तो आज की जो हमारे पास कहीं की अच्छी बात है या कीमती बात है, वो ये इस स्लाइड के ऊपर मेंशन्ड है। ये स्लाइड हमें ये इंडिकेट कर रही है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन थिंग्स। ठीक है, आहिस्ता 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 इनमें हम डिफरेंट स्टेजेस पास करते हैं। जो डाटा होता है, डाटा हैपोजेट होता है जिंदगी में या दुनिया में। बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही होती हैं, बट उसके अंदर इंफॉर्मेशन शायद किसी में होती है, किसी में नहीं होती, और हर एक के लिए मुख्तलिफ भी होती है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े, हमारे छोटे, हमारे मुखलिस में भी, हमारे दुश्मन भी हमें इंडिकेट करते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए अहम है, जो हम पिक करते हैं जिंदगी में। और इंफॉर्मेशन जो है उसमें अगर लिंक स्टेब्लिश कर लिया जाए, एक सीक्वेंशियल लिंक स्टेब्लिश कर लिया जाए, और आप एक हिस्ट्री बना सके कि जी क्या इंफॉर्मेशन किस तरफ गाइड कर रही है, ट्रेंड्स पता चलने शुरू हो जाए आपको, ट्रेंड्स पता चलना शुरू हो जाए, और आप उससे कुछ सॉर्ट ऑफ आई वुड से के इनसाइट्स और फर्दर इसके अंदर से विजडम निकाल पाए कि जी ये इनफैक्ट इससे मैंने क्या सीखा, किधर गया, और अल्टीमेटली उसके उसको अप्लाई करें अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर, टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स। एम क्या है कि अल्टीमेटली हम उस स्टेज के ऊपर हैं सारे, मैं आप सारे, कि हमारे अंदर अब वो काबिलियत या वो एक ऑरा कह लें, एक शख्सियत की जो इम्प्रेशन है, या कहें कि जो आपके दूसरे लोगों पे एक इफेक्ट है, वो क्रिएट करने वाली स्टेज है। हमें अब अपनी पर्सनालिटी से वो शुआ निकालनी चाहिए, वो रोशनी निकालनी चाहिए, जिससे हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो पॉजिटिवली इफेक्ट हो। जो काम हम पे किसी ने किसी वक्त शुरू किया था ना, इंफॉर्मेशन और नॉलेज की फॉर्म के अंदर, हमने उसको पॉजिटिवली अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। अब हमारी वो स्टेज है कि अब हमसे छोटों या हमसे जो नए लोग हैं उनके लिए आपको अपने एक्सपीरियंसेस इस तरह शेयर करने चाहिए कि दे शुड गेट अ पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीलिंग के ये जो लोग हैं ये हमारे माशरे के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम में से हर एक जो है, कल बड़ी अच्छी बात, अगर आप में लोग बैठे हों तो, जो असद ने एक बात की थी, मुझे उसकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कल, जो आपका हैकाथॉन था, कि पाकिस्तान जो है ना वो
बिल्डिंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, पैसे से नहीं बनता, या कोई मुल्क भी इन चीज़ों से नहीं बनता। हर मुल्क, हर कौम अफराद से बनती है। इकबाल का भी एक शेर है, अफराद है मुल्क और कौम की तकदीर का सितारा। ठीक है, पूरा शेर मुझे भी याद नहीं, बट जो इंसान होता है ना, दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे तो पाकिस्तान आपको देख के पहचाना जाएगा। इवन पाकिस्तान के अंदर भी आप जाएंगे तो आपको लोग, अगर आप अच्छे हैं या आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपके किरदार अच्छा है, आपके अमल अच्छे हैं, तो आप, पाकिस्तान अच्छा है। ठीक है। तो हम सब ने जब भी अपने आप को प्रेजेंट करना है, कहीं पे भी करना है, तो एक पॉजिटिव फिगर के तौर पर प्रेजेंट करना है, और अपने अमल से कोई ऐसी चीज नहीं जाहिर करनी जिससे किसी को ये फीलर आए यार कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए हैं, क्या ये इंसान है, जानवर है, इनमें फर्क ही नहीं है समझ आ रहा। सही है। तो वो अगर अगर हम पाकिस्तान कामयाब है तो लोगों की वजह से कामयाब है, अगर अमेरिका कामयाब है तो लोगों की वजह से कामयाब है, इसराइल कामयाब है तो अपने लोगों की वजह से कामयाब है, इंडिया अगर कामयाब है तो अपने लोगों की वजह से कामयाब है, मुल्क की वजह से नहीं है। जब आप किसी से मिलते हैं तो कोई नहीं जानता होता कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है, बट जैसे ही वो आपके काम देखता है यार कि ये अच्छे काम कर रहा है, तो वो आपसे पूछेगा कहाँ से आए हैं आप, और फिर अल्टीमेटली आपकी उस जगह की भी तारीफ करेगा। ठीक है। तो मैं और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि जिंदगी में हमने हमेशा, अब स्टेज के ऊपर हमें माशाल्लाह सारे मेच्योर्ड समझदार हैं, कि हमने अपने अमल पे चेक रखना है कि मैं जो करने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये मुझे लोग देख रहे हैं, हर कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। तो अपने आप को मैंने गैदर करना है और अपने इंस्टिंक्ट्स को रोकना है। मेरा दिल कर रहा है गलत काम करने का, लेकिन मुझे इससे रुकना चाहिए, क्योंकि मैं अकेला इसके लिए फिर जवाबदेह नहीं हूँ, मेरी पूरी कौम इसके लिए जवाबदेह हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से जो है ना, ये एक जस्ट अ स्मॉल पॉइंट ऑफ व्यू, और आई होप इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको भी समझ आई है। आवाज ही मेरी आ रही है ऑनलाइन सबको जो देख रहे हैं लेक्चर? यस सर। अच्छा जी, गुड, दैट्स ग्रेट। सो लेक्चर जो है, मैं एक बार चेक कर लूँ कि रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ओके। सो विद दिस बैकग्राउंड, लेट मी go towards the content now। और अच्छा जी, ओके। सो टुडेज टॉपिक वाज द फ्यूचर इंजीनियरिंग। द एम वाज कि हम अब थोड़ा सा देखें कि थोड़ा सा आगे मूव करें। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स देखे थे, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर बात कर ली है, उनकी मैथमेटिक्स के ऊपर बात कर ली है, मैथमेटिक्स को कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है। अब हमें ये अंदाजा हो गया कि जब हमें कोड के अंदर कोई चीज सेलेक्ट करनी है और वो जो चीज चल रही है, तो उसकी पीछे क्या कहानी है, किस तरीके से वो अपने आप को मूव करा रहा है और किसी एक सिचुएशन को सीख रहा है। अच्छा, ये याद रखें, ये जो सीखने का जो प्रोसेस है ना, ये कॉन्टिन्यूटी में कॉन्टिन्यूस है, ये इम्प्रूव हो रहा है, दिन ब दिन आगे बढ़ रही हैं चीजें, और इस पे रिसर्च हो रही है। मैंने आपको ये भी कहा था कि आप सब लोगों ने एक का प्रोजेक्ट जो है वो फिगर आउट करना है। सो आई एम श्योर आप उससे रिलेटेड अपना कंटेंट भी ढूंढ रहे हैं। उस पर कोशिश ये करनी है कि जो भी आप टॉपिक फाइनलाइज करते हैं उस पर एक रिसर्च पेपर या दो रिसर्च पेपर जरूर फिगर आउट करें, कि किसी ने उस पर कुछ चीज लिखी भी हो, ताकि आप उसको उस तरीके से पढ़ें, और ये कोशिश करें कि क्या मैं इस तरह की चीज लिख सकता हूँ आफ्टर डूइंग एवरीथिंग। क्योंकि दैट वुड बी माय एम कि आप में से सब लोग एक एक रिसर्च पेपर इसके ऊपर एक मुनासिब फॉर्म में लिख लें, जो भी आप इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि देखिए, रिसर्च पेपर का मकसद ये नहीं होता कि बिल्कुल कोई नई चीज है। जरूरी नहीं है कि आप कोई बिल्कुल नई चीज करो तभी रिसर्च पेपर पब्लिश होगा, नहीं, आपने एक प्रोसेस फॉलो किया, अगर वो प्रोसेस फॉलो करके आपने लिख लिया, तो आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो सकता है एक रीजनेबल जगह पे, और आपके वो सीवी में एक चीज आ जाएगी। ये एक आर्ट है, लिखना एक आर्ट है। राइटिंग इज एन आर्ट। आपके घरों में शायद ही कोई कुछ लोग होते हैं जो लिखते हैं, कुछ लोग हैं जो पढ़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो लिखते हैं। जो लिखने वाले लोग होते हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल एक नॉच दो नॉच अप होता है। ये काम आसान नहीं है। और अगर आप इस प्रोसेस से गुजर जाते हैं, एक दफा कुछ लिख लेते हैं जो कि अच्छी अंग्रेजी के साथ रीजनेबल फॉर्म के अंदर है, आजकल अंग्रेजी लिखना मुश्किल नहीं है, टूल्स हैं। आप अपना
अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आप जो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनसे पूछें कि जी इसकी अच्छी अंग्रेजी बना दो मुझे, तो वो आपको अच्छी अंग्रेजी बना देगा। इसमें कोई प्लेजरिज्म भी नहीं है, अलाउड है ये। I repeat, if you write yourself, give idea yourself, and ask the software to give you a better word or better sentence for that in the proper grammar, which you may not be able to write because मैं और आप अंग्रेजदान तो नहीं है ना, कोई हर्ज नहीं है कि हमें अच्छी अंग्रेजी ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में किसी कौम को अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, पूरे यूरोप के अंदर लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, बड़े मजे की बात है। यूरोप को आप समझते होंगे जी कि फ्रांस में अंग्रेजी बोली जाती होगी शायद, या हॉलैंड में अंग्रेजी बोली जाती होगी, या जर्मनी में अंग्रेजी, तो आप बिलीव यू मी उन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। जर्मन जो है वो अपनी जर्मन जुबान डच लैंग्वेज बोलते हैं, हॉलैंड वाले अपनी जुबान में बात करते हैं, नॉर्वे वाले नॉर्वेजियन लैंग्वेज में बात करते हैं, फ्रांस वाले फ्रेंच में बात करते हैं। ठीक है, तो हर कौम जो इस यूरोप के अंदर आबाद है, अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ यूके में और यूएसए में बोली जाती है, और किसी हद तक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बोली जाती है। बट बाकी जितने मुल्क हैं दुनिया के, उनके अंदर अपनी अपनी जुबानें हैं। कोरिया में कोरियन जुबान है, चाइना में चाइनीज जुबान है, जापान में जापानीज जुबान है। नोबडी टॉक्स इन इंग्लिश सिवाय पाकिस्तान इंडिया के। हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं अपनी अपने करिकुलम में हमने तीन तीन चार चार कोर्सेज डाले हुए हैं। दुनिया के किसी, वो इसको एज अ एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आपने लैंग्वेज सीखनी है आप सीखें, अरबिक सीखनी अरबिक सीखें, चाइनीज सीखनी चाइनीज सीखें, बट उसको करिकुलम का लाजमी हिस्सा जो है वो नहीं बनाया जाता। लेकिन ये कि यहाँ थोड़ा सा हमें कहें कि कॉलोनियलिज्म चूंकि रहा है, तो लोग थोड़े से, या कि हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है कि शायद अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी में बात करना, अंग्रेजी में सीख लेना शायद कोई कमाल की चीज़ है। और हमारी अंग्रेजी जो है इन सब कौमों से बहुत अच्छी भी है, ये भी बताऊँ मैं आपको। कोरियन से, चाइनीज से, जापानीज से, इवन जर्मन से, डच से, इन लोगों से हम अच्छी अच्छी अंग्रेजी जुबान बोलते हैं, बिकॉज हम बचपन से इसको, हमारे ऊपर प्रेशर होता है। लेकिन पॉइंट यह है कि अंग्रेजी जुबान इज नॉट द एम। ठीक है, सो इसलिए पॉइंट ये था कि रिसर्च पेपर लिखने के लिए अंग्रेजी जुबान अच्छी होना लाजमी नहीं है। इन कौमों की जुबानें अच्छी नहीं है, ये इसी तरह के टूल्स या लोगों को इस्तेमाल करके अपनी रिसर्च पेपर्स को मुनासिब तौर पे कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोगों ने भी कोशिश क्या कर रही है कि रिसर्च पेपर पढ़े, पढ़ के समझें, और फिर जब अपना काम करें तो उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में चीज़ों को लिख सके, और उसके लिए अपने टूल्स को यूज़ करें। आप ग्रामरली को यूज कर सकते हो, आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो, आप लामा को यूज कर सकते हो, आप जेमिनाई को यूज कर सकते हो। इनको यूज करने में कोई हर्ज नहीं है, प्रोवाइडेड कंटेंट आप दें कि जी ये मैं लिख रहा हूँ कुछ गलत गलत मलत मैंने अंग्रेजी लिखी, इसकी अंग्रेजी ठीक कर दें मुझे। बट अगर उसे चेक करें तो उसके वो एआई डिटेक्शन क्या। अगर आपने वो खुद उसको दिया होगा तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि कंटेंट आपका है ना। देखिए चैट जो आपका एआई प्लेजरिज्म है वो आता है इस पर्सपेक्टिव से कि आपने वो सारी चीजें उस टूल से मांगी हैं। आप उसे कहें जी मुझे दे दो, गिव मी सम आइडिया ऑन दिस टॉपिक, तो उसने दिया ना, जनरेट उसने किया। जब जनरेट उसने किया तो वो एआई प्लेजरिज्म में आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसे कहेंगे जी कि ये मैंने लिखा जी कि इट इज स्टेटेड दैट दिस टेक्निक कैन बी अप्लाइड टू द डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द विजन प्रोसेसिंग। अब मैंने अंग्रेजी गलत लिखी है लेकिन आइडिया मेरा है, एंड इफ आई आस्क जी जस्ट करेक्ट द अंग्रेजी, तो फिर इट इज माई कंटेंट, देन इट विल नॉट बी शोन इन द प्लेजरिज्म। समझ गए? ठीक है जी। सो अकॉर्डिंगली इस तरीके से हम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। और चले अगर आप चैट जीपीटी से नहीं कहते तो ग्रामरली का फ्री वर्जन अवेलेबल है, वो आपको असिस्ट कर देता है। उसमें तो ऐसा कोई कंटेंट है ही नहीं कि वो कोई जनरेट कर रहा है, वो आपकी अंग्रेजी को सिर्फ ठीक करता है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अंग्रेजी से डरना नहीं है, और इससे परेशान भी नहीं होना, और इसको सर पे सवार भी नहीं करना। अब चीजें ऐसी हो गई हैं कि आप कर सकते हैं, बट आपने एम ये रखना है कि इस सब्जेक्ट के एंड पे आप अपना जो काम करोगे उसको एक रिसर्च पेपर में कन्वर्ट करोगे, और अकॉर्डिंगली उसको हम किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी जर्नल में सबमिट कर सकें। ठीक है, लेकिन अपने सामने आइडियल वो पेपर ही रखना है जिसको आप पढ़ के लेके चलेंगे कि जिसमें क्या होता है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, उसमें इंट्रोडक्शन लिखी जाती है, उसमें लिटरेचर रिव्यू होगा, उसमें मेथडोलॉजी होगी, उसमें रिजल्ट्स डिस्कशंस होंगी, कंक्लूजन होगा, रेफरेंसेस होंगे। तो वही पैटर्न फॉलो करते हुए आपने अपना पेपर ऑलमोस्ट उतनी लेंथ पे कन्वर्ट करना है, लेकिन अपने अल्फाज में, अपने काम को अपने अल्फाज में। ठीक है, सो इस पर्सपेक्टिव से जो है वो जहन में रखना जी। अच्छा जी, ओके, सो कमिंग बैक टू दी कंटेंट हियर, फीचर इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे थे कि हमने एक बड़ा पोर्शन हमने कवर कर लिया। अब इसके अंदर हमने कुछ आसानियां पैदा करनी होती हैं। जब हमने ट्रेनिंग टेस्टिंग करनी है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन है फीचर इंजीनियरिंग का।
मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फीचर इंजीनियरिंग में. वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू मेक थिंग्स इजियर फॉर द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू अंडरस्टैंड. ये हमारा टास्क होता है, जिसके लिए वी आर इन्वॉल्व मोस्टली इनटू फीचर इंजीनियरिंग. देखें, एल्गोरिथम बने हुए, कोड्स अवेलेबल हैं. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि उस कोड को आप जो डाटा दें, वो डाटा इस फॉर्म में हो कि उसको वो जल्दी समझ आ जाए और आपकी मर्जी के मुताबिक वो आपको रिजल्ट्स देना शुरू हो जाए. ठीक है. सो बेसिकली दिस प्रोसेस इज इन फैक्ट मैपिंग द रॉ डाटा टू मशीन लर्निंग फीचर्स. सो अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, लाइक आप एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम फीचर्स अबाउट द वैल्यू ऑफ अ हाउस. देखिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं घर के बारे में, इंफॉर्मेशन है कि इसमें कितने कमरे हैं, कितने बेडरूम्स हैं, किस स्ट्रीट के ऊपर है, बेसमेंट में कितने कमरे हैं. ठीक है, ये किसी हाउसिंग स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो वो कुछ इस तरह से होगी ना. अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे इनटू समथिंग जो कि एक फीचर वेक्टर बन जाए आपके पास. ये ठीक है जी, हाउस इन्फो आपने कहा जी, अगर हाउस इन्फो है तो यस वन, ये वन है. फिर आपने नंबर ऑफ रूम्स को आपने डिक्लेयर कर दिया. फॉर एग्जांपल यहाँ तो एक हैप्पीनेस वैल्यू दी हुई है, बट मे बी यू कुड कॉल के जी 6 इज, इसको अगर हम लिखें बाइनरी नोटेशन में तो इट इज 4 1 4, जो 2 वाली वैल्यू यानी 110 इनफैक्ट इज 6, तो 110 को आप रिप्लेस कर सकते हैं. पॉइंट ये है कि इन सारे नंबर्स को आप नंबर फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके एक फीचर वेक्टर बना सकते हैं. This process of creating the features from raw data is called feature engineering, right? Up now, how effective this could be? Every information on the left hand side is not required. ठीक है मुशर्रफ, क्लास में गया था, पक्की बात है. So देखिए, we try to map these categorical values, features having a specific set of possible values. Like अब देखें आपके पास जब फीचर्स या कहें कि जो डाटा होता है वो तो कुछ इस फॉर्म में होता है ना. लाइक अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में कोई डाटा, कोई चीज नजर आ रही है तो वो आपको या तो रेड येलो ग्रीन कलर नजर आ रहा होगा. अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे इनटू नंबर्स, तो मे बी यू कुड डिक्लेयर रेड एज ऑल जीरोस, येलो एज आउट ऑफ 3 डिजिट्स वन, एक नंबर वन है बाकी दो जीरो, और ग्रीन ऑल 3 वंस. यू कुड. तो ये जो कन्वर्जन है, ये डाटा इंजीनियर का काम है कि शक्ल को, या जो विजनरी कंटेंट है, या जो क्वालिटेटिव टर्म है, या जिसे हम कहते हैं कि आपके जो एब्स्ट्रैक्ट कुछ चीजें हैं जिनके नंबर्स नहीं है, उनको नंबर फॉर्म में सुटेबली कन्वर्ट किया जाए. सो रॉ डाटा जो है वो फीचर्स में कन्वर्ट होगा, और उस पॉसिबिलिटी के लिए वी मे यूज नंबर ऑफ थिंग्स. लाइक यहाँ पे एक और टर्म यूज हो रही है, वन हॉट इनकोडिंग. शरफ क्या लिखा हुआ है? वन हॉट इनकोडिंग. वन हॉट इनकोडिंग क्या है? इसको हम नाम देते हैं कि आप करते क्या है कि जी, अब आपने पूरे डाटा को मैप करना है ना, तो से एक पूरी कॉलोनी में 100 स्ट्रीट्स हैं, तो 100 स्ट्रीट्स में आपका घर तो किसी एक स्ट्रीट पे होगा ना. तो आप उस स्ट्रीट को अगर 1 कर दें और बाकियों को 0 कर दें, तो इसको कहा जाएगा जी, क्योंकि ये तरीका भी यही ठीक है जी कि अगर 6 3 स्ट्रीट्स हैं, घर स्ट्रीट नंबर 3 पे है, तो वन हॉट इनकोडिंग इज 001. तो ये प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग the abstract information into numbers is called one hot encoding, कि आप 1 और 0s का यूज करें और मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना सके फॉर योर डाटा. ठीक है. सो दिस हैज अ वन फॉर, से इस केस में ये शोरबर्ड वे एक गली है, उसको उसने 1 कर दिया और बाकी सबको 0 कर दिया फॉर दैट हाउस इन दैट सेट ऑफ स्ट्रीट्स, राइट. सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. हम कुछ और आगे चीजें देखते हैं. हम वन हॉट एनकोडिंग भी कर सकते हैं, मल्टी हॉट एनकोडिंग भी कर सकते हैं. हो सकता है एक घर जो है वो 2 स्ट्रीट्स के जंक्शन पे हो, तो दोनों वंस हो जाएंगे, दोनों स्ट्रीट वंस हो जाएंगी. बाकी अगर कोई 3 स्ट्रीट्स हैं वो 0 हो जाएंगी. तो मल्टीपल हॉट एनकोडिंग, सिंगल हॉट एनकोडिंग दोनों पॉसिबल हैं टू डू दी फीचर इंजीनियरिंग. इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना टू वर्क एंड यूज, या इस पर्टिकुलर फिनोमेना को यूज करें. स्पार्स रिप्रेजेंटेशन की जाती है. लाइक अगर एक जगह पे 100,000 स्ट्रीट्स हैं, तो सारे जीरोस लिखने की जरूरत नहीं है. आप सप्रेस करके 99,000 जीरोस को किसी एक नंबर से या एक जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली जिस शीट पे वो है उसको 1 कर दें. तो आप एक बड़े डाटा को जो कि बहुत स्पार्स है उसको कॉम्पैक्ट करके भी लिख सकते हैं. यू नो कि मैंने इसकी प्री प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग कैसी करनी है, एंड दिस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टोरेज एंड कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू. जितना ज्यादा डाटा होगा उतना उसको स्टोर करना,
फिर उसको प्रोसेस में डालना मुश्किल होता है। तो अगर आपके पास बहुत सारे जीरोस आ रहे हैं तो उन सारे जीरोस को आप कंप्रेस कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज सम नोटेशन टू रिप्रेजेंट कि ये क्या चीज है। So one hot encoding and then compression of zeros in large data set is another way of feature engineering. अच्छा, अब now there are some qualities of good data. उसमें क्या है जी कि हम करते ये हैं कि हमेशा वो फीचर डाटा में से सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि फीचर इंजीनियरिंग मैंने करनी है और हमने अपने चीज को सीखना है फॉर क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन। तो चीजें तो बहुत सारी नजर आ रही होंगी उस प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। लाइक मैंने अगर आप में से आप लोगों को पहचानना है तो आपके बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं कि इसमें मैं देख सकता हूँ, लेकिन उनमें से कुछ फीचर्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर ओवरऑल डाटा देखा जाए तो वो सब में हो अगर, यानी जितनी एग्जांपल्स आप यूज कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे वैल्यूज जो कि बहुत रेयरली सबके बारे में दी हो, लाइक अगर आप सबको मैंने पहचानना है तो से अगर सबके बारे में इंफॉर्मेशन है कि इनकी बियर्ड है या नहीं है तो मैं बियर्ड को ले सकता हूँ। लेकिन अगर दो के बारे में दिया हुआ बाकी छह के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो इस फीचर को लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। पॉइंट ये है कि जो इंटायर डाटा सेट है उसको पढ़ना, उसको समझना भी जरूरी है कि दिया हुआ क्या है, और उसमें से वो चीज ली जाए जो कि हर डाटा पॉइंट में या हर एग्जाम्पल में एग्जिस्ट कर रही हो, कॉमन हो या एग्जिस्ट करती हो या उसको डिफाइन किया जा सकता हो, ठीक है। यानी कम से कम वो पांच एक वैल्यूज उसके अंदर में रिपीट, गुड फीचर्स वैल्यूज अपीयर मोर देन 5 टाइम्स, एक जनरल फिगर है। लाइक इधर एग्जांपल दी हुई कि आप लेट मी इसको मेरा बंद कर दो, राइट, ठीक है। तो अगर हम ये सुटेबल फीचर्स लेंगे तो हमारा मॉडल अच्छा लर्निंग करेगा, ठीक है। लाइक इधर एग्जांपल दी हुई है कि आपने अगर से एक एक चीज स्टैब्लिश करनी है कि ये जो बैंक्स हैं ये लोन देते हैं लोगों को, और उन्होंने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की हुई है कि अगर एक बंदे की क्वालिफिकेशन मास्टर्स है और से उसके सर के बाल सफेद हो चुके हैं तो ऐसा बंदा जो है उसको लोन दिया जाए तो हमें कोई मसला नहीं होता, ठीक है। सो नाउ बेस्ड ऑन दिस, whenever a new customer comes, this information can be extracted and accordingly a decision can be applied without any person being on the on that counter, ठीक है। a camera can decide, a machine can decide, सिर्फ एक एग्जांपल दी हुई है तो ये इंफॉर्मेशन है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं ये सब के बारे में अगर है, अदरवाइज कंसिडर नहीं किया जाएगी। सिमिलरली डाटा के अंदर से आपने जो क्लियर डाटा हो उसको लेना चाहिए हमें। लाइक अगर किसी बंदे की एज है तो ठीक है, लाइक एक एग्जांपल दी हुई है कि मैन एज 300 साल तो नहीं हो सकती ना, तो वी नीड टू सी दी डाटा कि डाटा की जो वैल्यू है वो वाकई ठीक भी है कि नहीं, क्योंकि आंखें बंद करके डाटा ट्रेनिंग के लिए दे दिया जाए तो इट विल क्रिएट रॉन्ग रिजल्ट्स, सही है। तो फर्स्ट ओपन दी डाटा एंड सी दी वैल्यूज, और अगर चीजें ठीक नहीं है तो उसके कुछ तरीके हैं। तरीके क्या हैं जी? हम ये कर सकते हैं कि जी लाइक हमारे पास हमें नजर आया कि कुछ मैजिक वैल्यूज हैं, एन ए लिखा हुआ है बहुत सारी जगहों पे, तो आप उसके लिए करते ही हैं कि आप सारे डाटा पॉइंट सारे कॉलम का मीन लेके उधर प्लेस कर देते हैं ऐसी जगहों के ऊपर, ठीक है। कि वो वैल्यू इंपॉर्टेंट है बट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो यू कैन टेक अ मीन। सो कुछ मेजर्स इस तरह के किए जा सकते हैं, या उसको डिलीट कर दिया जाए ऐसी वैल्यू को जो कि एबनॉर्मल है, ठीक है। और आप स्केलिंग का फिनोमेना यूज कर सकते हैं, तो मैंने कल भी बताया था इसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, कोड के अंदर नजर भी आ रही थी हमें कि वी नॉर्मलाइज द डाटा। फॉर एग्जांपल 100 to 900 का डाटा अवेलेबल है, इसको हम 0 to 1 या -1 to 1 पे स्केल कर सकते हैं, ठीक है। इसको जी स्कोरिंग भी कहते हैं, अभी थोड़ी देर में ये चीज आएगी कि एक जी स्कोर वैल्यू भी निकाल के आप प्लेस कर सकते हैं। जनरली इट इज easy for the machine learning algorithm to understand a smaller range instead of a very large range. So this helps the algorithms for easy weight conversions. पूछ रहे हो? स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था, वैल्यू माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो वो आपका एक एक्सप्रेशन है, उसको आप यूज कर सकते हैं, अभी आएगा। लेकिन यहाँ मैंने लिखा हुआ कि देखिए आ गया। एक तरीका तो ये है कि आप मिन और मैक्स वैल्यू यानी टू स्मॉल स्केल को -1 +1 पे मैप कर लें, ये एक तरीका है। और द अदर पॉपुलर स्केलिंग टैक्टिक्स इज टू कैलकुलेट द जी स्कोर, विच इज स्केल्ड वैल्यू एज वैल्यू माइनस मीन